हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव। आज मैं भागवत महापुराण की स्कंद 3 को आप सबके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। तो भागवत महापुराण में हम देखते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुना रहे थे। तो आप तीसरे स्कंद में हम देखते हैं विदुर जी महाराज। ठीक है, विदुर जी महाराज जो है धृतराष्ट्र के छोटे भाई। तो एक बार दुर्योधन धृतराष्ट्र ने हैं बहुत अपमान किया, तो वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि वो धार्मिक पुरुष थे और हमेशा हमेशा दुर्योधन को धर्मों की बातों में सिखाने का कोशिश किया, लेकिन दुर्योधन कभी नहीं माना। वो अधर्मी की था और अधर्मी की बना रहे। तो तो विदुर जी महाराज दुखी होके ना राज्यपाट छोड़ दिया और अपना राज पोशाक को त्याग दे के एक साधु संत के रूप में वो राज्यों को छोड़ के हर तीर्थ स्थान घूमने लगे, हर तीर्थ स्थान को दर्शन करने लगे। जो तीर्थ स्थान में गए वहाँ पे जो पवित्र नदी पड़े उस पवित्र नदी में स्नान किया, शुद्ध हुए, अपने तन मन को शुद्ध किया। और जो साधु संत मिले, जो ज्ञानी जनों मिले, उन सबको सत्संग किया और अच्छे अच्छे बातें को सुना। अब हर नदी जैसे गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सरयू, हाँ जमुना, सब नदी में स्नान किया। फिर प्रयागराज में आए। प्रयागराज में एक मुनि ऋषि बोलते हैं, पता है विदुर, भगवान ने ना ये जगत संसार को छोड़ के अपने धाम को वापस गए। तो विदुर को ना बहुत दुख हुआ क्योंकि विदुर बहुत प्रेम करते थे मेरे प्रभु को। तो सुन के बहुत दुखी हो गए, मेरे प्रभु इस संसार में चले गए, इस संसार को छोड़ के चले गए। तो इस संसार में तो फिर से अधर्म बढ़ जाएगा। तो इस अधर्मों को नाश करने के लिए कौन आएगा? फिर ये सब उसके दिमाग में चल रहे थे। तो फिर उसने ना सोचा तुम्हें अब मैत्री ऋषि से मिलेंगे, क्योंकि मैत्री ऋषि जो है ना भगवान श्री कृष्ण का बहुत घनिष्ठ था और बहुत बार वार्तालाप किया भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, तो फिर हरिद्वार में आया। हरिद्वार में आके गंगा नदी के तट पे उन्होंने मैत्री ऋषि को देखा। मैत्री ऋषि को देखे उन्होंने हाथ जोड़े और प्रार्थना किया, हे ऋषिवर, हमारे प्रभु हमारे कृष्णा के बारे में हमें कुछ बताइए, हमारे मन बहुत अस्थिर है, हमारे मन को खुश करने के लिए हमारे प्रभु के अच्छे से प्रभु के बारे में अच्छे से बात बोलिए, जैसे मेरे तन मन कृष्णमय हो जाए। मैत्री ऋषि ने बहुत खुश हुई और उनको बोलने उनकी बातें को ध्यान से सुने और उन्होंने मतलब विदुर जी ने मैत्री ऋषि से एक एक करके प्रश्न करने लगे, हे मैत्री ऋषि, हमें बताइए, हाँ भगवान किस लिए संसार में आते हैं और कैसे भगवान अपने माया से संसार को चालना करते हैं, हाँ, और भगवान कैसे हम इस संसार से, हाँ, संसार से हम कैसे जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सब रहस्य हमें बताइए। तो फिर मैत्री ऋषि एक एक करके बताने लगे, प्रभु तो इस संसार में आते हैं धर्मों को प्रतिष्ठा करने के लिए, अधर्म नाश करने के लिए। अब कृष्ण अवतार में भगवान को देखो, भगवान ने देवकी वासुदेव के घर में जन्म लिया, बहुत क्लेश उपभोग किया। फिर नंदो बाबा यशोदा मैया ने पाल पोस के बड़ा किया, कितना असुरों ने उनको मारने के लिए आए, लेकिन प्रभु ने सबको खत्म कर दिया, है ना। तो फिर गोपियों का माखन चुराया, हाँ, फिर रास रचाया। प्रभु ने कितना अच्छा है, कितना प्यारा मेरे प्रभु, हाँ, कितना दानवों को नाश किया मेरे प्रभु। फिर आए मथुरा में आके
कंसों को मारा, फिर जरासंध जैसे पापी राजा को मारा, है ना, और कितना अधार्मिक पुरुष अधार्मिक राजा को मारा। प्रभु ने धर्म को प्रतिष्ठा किया। फिर अब तारिका नगरी भी प्रतिष्ठा करके खुद राज्य करने लगे। लेकिन प्रभु जरा के हाथों में जरा के हाथ में, जरा नामक एक शिकार के हाथ में बाण होकर अपना प्राण को त्याग दिया। ये भी भगवान का एक लीला है, क्योंकि भगवान सारी कर्तव्य कंप्लीट कर चुके थे। तो अब प्रभु को ये संसार छोड़ना है, तो प्रभु अपना लीला कंप्लीट करके अपने धाम को वापस चले गए। हाँ, तो वापस जाने के पहले ना भगवान का एक प्यारा भक्त था, उसके नाम था ध्रुव, नहीं सॉरी, भगवान का एक प्यारा भक्त था उद्धव। उद्धव ने प्रभु को बहुत प्रेम करते थे। जब प्रभु जा रहे थे तो उद्धव से मिलने आए थे। तो उद्धव रोआ, बहुत रोए, प्रभु आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे रहूं। तो प्रभु ने उसको बोला, तुम इस संसार में रहो, धर्मों का पाठ सिखाओ सबको, भक्ति का रास्ता दिखाओ सबको, फिर अपना कर्म कंप्लीट करके फिर आप भी अपने धाम में वापस आओगे। तो ऐसे ही मेरे प्रभु का लीला अपार है। फिर इस बार जगत को कैसे, किस जगत को भगवान अपने माया से, अपना भगवान का दो माया से, भगवान अपने माया से जगत को सृष्टि करते चलाते, एक महामाया एक जोग माया। और भी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करना ही हमारे मानव जीवन का सफलता है। संसार में आके इंसान माया में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। भगवान हमें जन्म क्यों देते? भगवान जन्म हमें इसलिए देते जैसे हम प्रभु के करीब जाए, प्रभु को भक्ति करें और प्रभु का भगवत का हम रीड करें और भगवान का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्रों का जप करें। तभी तो हम प्रभु के करीब जा पाएंगे और जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाएंगे। तो और अब आया भगवान की सृष्टि के बारे में। जब इस संसार नहीं था, भगवान ने सोचा अब सृष्टि करेंगे संसार को। तो भगवान संसार को सृष्टि करने के लिए क्षीर सागर में सोए हुए थे और उनके नाभि कमल से एक पद्म कमल खिली। उस कोमल में चार मुखी एक देव आकर बैठे। तो वो देव ना, जब उनको जन्म हुआ, प्रभु ने उन्हें सृष्टि किया, तब इधर उधर देख रहे थे चारों तरफ जल और जल है। हाँ, कोई कुछ नहीं देख लिए, ना चंद्र सूर्य ना पशु पक्षी मानव कुछ नहीं। तो फिर वो सोचने लगा मैं कौन हूँ, कौन मुझे सृष्टि किया, कौन मेरे पिता है। फिर आकाशवाणी हुई, तप फिर तप करने लगे। तप करके उन्होंने जाना, जो न तप किया तो भगवान खुश हुए, प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो भगवान ने बोला, हे ब्रह्मा, तुम ब्रह्मा हो, मैंने तुम्हें सृष्टि किया, तुम्हें ना इस संसार को रचाओ, सृष्टि करो। हाँ, लेकिन इस सृष्टि का कारण मैं ही रहूंगा, लेकिन तुम सृष्टि करो, तुम्हें दायित्व दे दे। तो प्रभु का दायित्व पाके वो सृष्टि करने लगे। पहले तो 4 ऋषि को सृष्टि किया, लेकिन 4 ऋषि सनत कुमार सनातन, ये 4 ऋषियों को ना पहले सृष्टि किया ब्रह्मदेव ने। तो उन्होंने बोला जाओ सृष्टि करो, लेकिन उन 4 ने ना माना कर दिया। बोला हमारी जन्म तो प्रभु के भजन के लिए हुए। तो उन्होंने 5 साल के बच्चे के रूप में भगवान का भजन करने लगे, छोटे बच्चे के रूप में, भगवान के कोई बड़ा नहीं हुई। तो भगवान का भजन करने लगे। और फिर उसके बाद 10 ऋषि को सृष्टि किया। उसके बाद शतरूपा और मोनू को सृष्टि किया। शतरूपा और मोनू को बोला जाओ तुम दोनों इस जगत के मानव को सृष्टि करो। फिर उन दोनों ने मानव सृष्टि करने का रास्ता, मानव सृष्टि करने लगे। तो लगे उससे पहले उन्होंने बोला हम मानव जो सृष्टि करेंगे, हम तो बच्चे को जन्म देंगे, उसके लिए हमें तो रहने के लिए कोई जगह होना चाहिए। तो वो जगह कहाँ जाए? धरती माता तो समुद्र के नीचे, हिरण्यक्ष ने समुद्र के नीचे धरती माता को छुपा दिया। तो धरती माता को उद्धार करने का कोई व्यवस्था करिए, तो हम धरती में जाकर मानव सृष्टि करेंगे, जगत को सृष्टि करेंगे। तो फिर प्रभु के शरण में गए कि भगवान श्री कृष्ण ही तो है जो इस संसार को, धरती माता को रक्षा करेंगे। तो प्रभु के शरण में गए, प्रभु धरती माता को बचाओ। फिर धरती माता को बचाने के लिए प्रभु हयग्रीव रूप धारण किया
हयग्रीव रूप धारण करके धरती माता को अपना कक्षा प्रदान किया, हिरण्यकश्यप को मार दिया प्रभु ने। बोलो हयग्रीव भगवान की जय हो। फिर इसके बाद मनु शतरूपा जगत को सृष्टि करने लगे, उनसे हम सब मानव सृष्टि हुई। ठीक है, तो मनु शतरूपा ना 4 कन्या को जन्म दिया, देवहूति देवहूति आकुति देवहूति प्रसूति। तो जो देवहूति लड़की है ना, पुत्री है ना, सॉरी, देवहूति नाम की जो पुत्री है, वो पुत्री को शादी कर्दम ऋषि से करवाई। कर्दम ऋषि एक बहुत बड़ा संत था, उन्होंने पहले शादी करना नहीं चाहा क्योंकि उनका काम ही है भगवान का आराधना करना। लेकिन मनु ऋषि ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद जाकर कदम ऋषि राजी हुई। लेकिन उन्होंने बोला हम सांसारिक सुख नहीं दे पाएंगे आपकी बेटी को। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरी बेटी आपकी सेवा में ही रहेगी। तो फिर शादी करते ही उन्होंने ना ध्यान में लग गए। तो कई साल बीतने के बाद उनका ध्यान खुले, उनका आँख खुले, तो देखा एक अम्मा जैसे एक अम्मा झाड़ू लगा रहे, कुटी में साफ कर रहे। तो फिर उनसे पूछा आप कौन हो? तो बोल रहे प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, आप अपना ध्यान लगा के देखो। ध्यान लगा के देखा, हाँ ये मेरी पत्नी है, इनसे मैंने बहुत साल पहले शादी किया, लेकिन इनको सांसारिक सुख मैंने कुछ नहीं दिया। तो फिर उनको जो बहुत योग साधना किया था, भगवान का बहुत तप साधना के बल से उन्होंने ना उनका चेहरा 18 साल का कर दिया। फिर खुद भी 18 साल के हो गए। फिर एक दिव्य विमान बनाया सोना का, स्वर्ण का। फिर उस विमान में घूमते रहे, कई साल तक घूमते रहे। फिर उन्होंने बोला देवी आप में आज्ञा चाहते हैं, हम जाना चाहते जंगल में तप करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो बोले प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहेंगे? इनके अब 9 कन्या होते हैं। उसके बाद ना कपिल देव की इनके घर में आगमन होते हैं। तो उन्होंने कहते हैं देवी आपके बिना, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह पाएंगे? तो बोलते हैं ना भगवान विष्णु है ना, वो कपिल रूप में आपके गोदी में आएंगे। तो फिर ये बोल के वो चले गए। तो फिर देवहूति अकेले रहने लगे। कुछ दिन बाद भगवान को प्रार्थना करते प्रभु कब आओगे, मेरे अकेला जिए नहीं पा रही हूँ। तो फिर प्रभु ने उनके घर में आए कपिल भगवान बन के। तो फिर भगवान कपिल भगवान उनको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें देने लगे। उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे, हमें देवहूति ने बहुत प्रश्न पूछे, प्रभु आप तो मेरे घर में मेरे पुत्र बन के आए, लेकिन आप तो भगवान हो, परमेश्वर हो, हमें बताओ हम ये जन्म मरण चक्र से कैसे छुटकारा? हर जन्म में मैं किसी का पत्नी बनी, किसी की माता बनी, किसी की बहन बनी, अब मैं इस जीवन से कैसे छुटकारा पा सके? कैसे मैं भगवान के चरण कमल को पा सकेंगे? हाँ, हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया कपिल देव अपने माता देवहूति को। तो हे कपिल बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। कपिल गीता नाम में प्रसिद्ध होते हैं। फिर बाद में क्योंकि उन दोनों को जो वार्तालाप लोग अब बोलने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। अब मैं छोटा सा एक बात आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। ये भी भक्ति महारानी का ही कथा है।